So, welcome students. Today's lecture belong to bacteriophage, the phage that infects the bacteria, the virus that infects the bacterium. Okay, so this is, I hope everybody is watching the slides clearly. There is no problem in watching the slides. I hope so. So, okay. Got it. Thank you. So I am going to present my lecture on bacteriophage. See, first of all, we should all know about what virus is. सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वायरस क्या होते हैं. तो viruses are simple non-cellular entities consisting of one or more molecules of either DNA or RNA enclosed in a coat of protein. आप सबको पता है कि वायरस में डीएनए या आरएनए में से कोई एक चीज होती है. ये नॉन सेलुलर होते हैं और ये एक प्रोटीन कोट के अंदर होते हैं जिसको हम कैप्सिड कहते हैं. दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली विद इन अ लिविंग सेल्स and are obligate intracellular parasites. They are smaller than prokaryotic cells, ranging in size from 0.0 to 2.3 micrometer. A fully assembled infectious virus is called a virion. आप सब जानते हैं कि वो वायरस जो इन्फेक्शन कर सकता है लेकिन वो अभी लिविंग सेल के बाहर है, तो वो कंप्लीट है, असेंबल्ड है, तो उसे कहते हैं हम वायरियन. The main function of the virion is to deliver its DNA और RNA genome into the host cell. और इस वायरियन का काम यह होता है कि ये अपने उस वायरस, अपने जो जीनोम है उसको डीएनए होस्ट के अंदर पहुंचाएगा. Each viral species has a very limited host range, that is, it can reproduce in only a small group of closely related species. तो viruses are simple, they are non-cellular, and they contain either DNA or RNA. They do not contain both. Clear? Okay. This is, all viruses have a nucleocapsid. आप सब जानते हैं कि सभी वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं. The symmetry refers to the way in which the capsomeres are arranged in the virus capsid. जो इनकी सिमेट्री होती है कैप्सिड की, वो इट मे बी आइकोसाहेड्रल यानी स्फेरिकल शेप और हेलिकल रॉड शेप. Helical symmetry is seen in nucleocapsids of many filamentous and pleomorphic viruses. Helical nucleocapsid consists of a helical array of capsomeres wrapped around a helical filament of nucleic acid. A typical virus with helical symmetry is TMB. आप सब जानते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस की डिस्कवरी किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी. तो it is helical symmetry. Icosahedral morphology is characteristic of the nucleocapsids of many spherical viruses. And icosahedral is a regular polyhedron with 20 equilateral triangular faces and 12 vertices. Complex structure have capsid symmetry that is neither purely icosahedral nor helical. As for example, T4 virus of E. coli. तो ये सिमेट्री है. आपने ये टीएमबी बनाया भी होगा ऐसे. तो टीएमबी हेलिकल होता है और T4 वायरस ये आइकोसाहेड्रल होता है. क्लियर? अब देखिए, ये तो हमें पता लग गया, या तो इनमें डीएनए होता है या इनमें आरएनए होता है. दोनों नहीं होते. लेकिन कौन से वायरस में कौन सा डीएनए होता है या आरएनए होता है, ये देखिए आप. अगर डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होगा तो इट में बी लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इट में बी सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. अगर डबल स्ट्रैंडेड होगा तो इट में बी लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इट में बी लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विद सिंगल चेन ब्रेक्स, इट में बी सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए. अगर आरएनए होगा इनके अंदर तो लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए,
लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए, लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड सेगमेंटेड आरएनए, और अगर डबल स्ट्रैंडेड होगा तो लीनियर डबल स्ट्रैंडेड सेगमेंटेड आरएनए ये होगा। आपको पता है कि जो कोरोना वायरस है ये पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद देखिए आप, कुछ कॉमन वायरस ग्रुप्स हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे पाइकोनावायरिडी, ऑर्थोमिक्सोवायरिडी, पैरोवायरिडी, एडिनोवायरिडी, पॉक्सवायरिडी। अगर आप इस स्लाइड को गौर से देखें तो सबके आगे जीनोम साइज लिखा है, उसका न्यूक्लिक एसिड लिखा है, स्ट्रैंडेडनेस लिखी है कि सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड है, कैप्सिड सिमेट्री लिखी है, आइकोसाहेड्रल है, हेलिकल है या कॉम्प्लेक्स है, एनवेलप नेगेटिव है या पॉजिटिव है, होस्ट रेंज एनिमल 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 एनिमल। ये सारे एनिमल वायरस, एनिमल्स पर अटैक करने वाले वायरस के बारे में इन्होंने यहाँ पर स्लाइड में बताया हुआ है। तो ये आपके ऊपर है, आप इसको किसी भी बुक से देख सकते हैं, कोई ऐसी खास बात नहीं है इसमें। अब आती है बात जो आज का टॉपिक है, वो है बैक्टीरियोफेज यानी बैक्टीरियल वायरस। बैक्टीरियोफेज को सबसे पहले 1915 में ट्वार्ट एंड डी हेरल, ट्वार्ट फ्रांस के थे, डी हेरल ट्वार्ट इंग्लैंड के थे, डी हेरल फ्रांस के थे। इन्होंने 1915 और 1917 में इस बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी की। फेज मीन्स होता है ईटिंग, खाना। तो डी हेरल यूज द टर्म बैक्टीरियोफेज ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं उनको डी हेरल ने नाम दिया बैक्टीरियोफेज वायरस। Several morphologically distinct types of phages have been described, including polyhedral, filamentous, and complex. जो कॉम्प्लेक्स फेजेस हैं उनका हेड पॉलीहेड्रल होता है और उनमें टेल होती है और टेल में अपेंडेजेस होते हैं। अगर आपने कभी बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर बनाया होगा तो आपने उसमें टेल फाइबर्स बनाए होंगे। कोई है जो मुझे बताए कि बैक्टीरियोफेज में कितने टेल फाइबर्स आपने बनाए, अगर आपने कोई स्टडी किया है अभी तक? कोई बता सकता है? कि अगर आपने फेज का डायग्राम बनाया है तो आपने कितने टेल फाइबर्स बनाए हैं? 6, बिल्कुल सही जवाब। ओके, करेक्ट आंसर। ओके ओके। फेज T4, ये जो T4 है इसमें 4 फाइबर टेल फाइबर्स होंगे। इट इज एन एग्जांपल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फेज। ओके एकता, रितिका। It contains a linear double-strand DNA genome, 172 kilobase pairs, enclosed in a capsid and attached to a tail. The T4 capsid is an elongated icosahedron. It has a very elaborate tail structure, including a collar at the base of the head and a rigid tail core surrounded by a contractile sheath. एक head होगा, एक tail होगा. The core and sheath are attached to a hexagonal base plate. Attached to the tail plate are tailpins and 6 kinged tail fibers. तो ये एक सिंपल बैक्टीरियोफेज के बारे में हुई। ये डिस्कवरी बहुत पूछी जाती है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय ट्वार्ट एंड डी हेरल एंड इट इज नोन एज ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया। ओके, सी द डायग्राम। ये डायग्राम आप सबने बनाया होगा। इसमें देखिए कैप्सिड किसे कहते हैं। ये चीज कैप्सिड है जो इनका प्रोटीन कोट है, जो टीएमबी में 2130 कैप्सोमियर्स का बना होता है। ये चूंकि बैक्टीरियोफेज का है, इसमें ये देखिए कॉलर, यहाँ पे कॉलर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये शीथ दिखाई दे रही होगी आपको, नीचे आपको 6 टेल फाइबर्स दिखाई दे रहे होंगे। ये टी इवन फेज है। इवन का मतलब हो गया सम संख्या, वो संख्या जो 2 से कट जाती है। 6 टेल फाइबर्स, T4 4 टेल फाइबर्स, T2 2 टेल फाइबर्स।
तो ये टी इवन फेज है। टी ऑड होगा तो T1, T3, T5, T7, ये टी ऑड फेज होते हैं। तो ये डायग्राम आप सबने बना लिया होगा। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं एक 10-20 सेकंड तक रोक देता हूं इसे। ये अच्छा डायग्राम है, सिंपल डायग्राम है। टेल पिंस भी दिखाई दे रही हैं इसमें, टेल फाइबर्स भी दिखाई दे रहे हैं, शीथ भी दिखाई दे रही है, कॉलर भी दिखाई दे रहा है, कैप्सिड भी दिखाई दे रहा है। ये स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ टी इवन फेज है। क्लियर? ओके। अब देखिए आप, most of the phages are double stranded DNA viruses. However, some phages contain single stranded DNA and single and double stranded RNA genome. आप देखिए इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसका एग्जाम्पल है 5X174। ये नीट में बहुत पूछा जाता है, आप सब इसको याद कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक एग्जाम्पल और दिया है, लेकिन वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये टी फेजेस में मिलता है, T2, T4, T5, T6। ठीक। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम ऑफ प्लस सेंस ये मिलता है MS2 में, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलता है 5-6 में। जो टी फेजेस हैं, टी मींस टेल, they are classified into T even, T2, T4, T6 and T odd, T1, T3, T5, T7, in which T stands for type, not for the tail. Exactly. The T even and T odd phases differ in several parameters such as tail structure and chemical composition. तो tail structure और chemical composition की वजह से इनको हमने T phases कहा। जो टेल के बारे में तो बताते हैं, लेकिन दरअसल ये टाइप है। टी मींस टाइप। तो इसमें ये 5X174 हमारे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत पूछा जाता है, तो इसको आपको याद करना चाहिए। अब आप देखिए लिटिक साइकिल। आप सब जानते हैं कि जो वायरस है वो बैक्टीरिया को मार देगा। मारेगा कैसे? लाइटिक और वेजिटेटिव लाइफ साइकिल इट कल्मिनेट्स इन द लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल। ये होस्ट सेल की लाइसिस कर देती है, और जब एक बार ये वायरस का जीनोम बैक्टीरिया की बॉडी में जाता है, तो उसके बाद उस बैक्टीरिया को खत्म करने के बाद बहुत से वायरस बाहर निकलते हैं। यानी अंदर तो एक जीनोम जाएगा, बाहर बहुत से वायरस निकलेंगे। तो बैक्टीरियल वायरसेस एग्जिबिटिंग अ लिटिक लाइफ साइकिल only are also known as virulent bacteriophages or lytic phages because they inevitably cause the death and destruction of the host bacterium. ये होस्ट को मार देता है और अपनी संख्या बढ़ाता है। ऐसे बैक्टीरियल वायरसेस को हम बोलते हैं वायरुलेंट बैक्टीरियोफेजेस। Examples of virulent phages are the T-even phages. The lytic life cycle consists of 5 steps. They are attachment, penetration, synthesis, assembly and release. और जब लाइफ साइकिल की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले जो वायरस है, यानी कि जो फेज है, वो बैक्टीरिया की सरफेस पर आकर के अटैच होता है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो द साइकिल बिगिंस by the attachment of the bacteriophage to specific host cell molecules receptors on the bacterial cell wall. After the virus attaches to its host, it reproduces its genetic material into the cell. आप गौर से देख पा रहे होंगे, एक वायरस जब बैक्टीरिया की सेल वॉल पर आता है, आने के बाद ये पिनिंग करता है
और पिनिंग करने के बाद इसका डीएनए अंदर चला जाता है, अंदर मतलब बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो इंजेक्शन ऑफ T4 DNA into the cell. The tail fibers recognize the membrane first. The tail spikes interact with the membrane. The tail sheath contacts, driving the internal tail tube through the outer membrane, peptidoglycan, and the plasma membrane where the DNA is released. अगर आप गौर से देखें तो ये जो वायरस था ये सेल वॉल पे आया, सेल वॉल को इसने पेनिट्रेट करने की कोशिश की और अपना डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल दिया। ये लिटिक साइकिल की शुरुआत हो गई। और जब साइकिल की शुरुआत होती है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? अटैचमेंट। ये अटैचमेंट हो रहा है जो आपको दिखाई दे रहा है। आगे अभी दोबारा दिखाता हूं मैं। सी द सेल। वंस आप इस डायग्राम को गौर से देखें, ये वायरियन है। वायरियन कब होता है? इनएक्टिव कंप्लीट वायरस। अभी ये होस्ट के अंदर नहीं आया, जब तक बाहर है तब तक ये वायरियन है। ये होस्ट की सेल है, ये इसके अंदर आएगा। जब अंदर आएगा तब इसको कहते हैं इन्फेक्शन। ये दूसरा जो प्रोसेस है ये इन्फेक्शन हो रहा है। और दूसरा प्रोसेस में आप देखें वायरल का डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर आ गया है, और जब अंदर आ गया तो इसको कहेंगे इन्फेक्शन। अंदर आने के बाद अब ये रेप्लिकेट करेगा। तीसरा डायग्राम आप देखें गौर से, तीसरे डायग्राम में रेप्लिकेट कर रहा है ये। जब ये रेप्लिकेट करेगा तो जो बैक्टीरिया का अपना डीएनए है उसका रेप्लिकेशन रुक जाएगा, और जो वायरस का डीएनए है उसका रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। चौथा जो फेज देख रहे हैं आप, इसमें वायरस का डीएनए जितने भी डीएनए बनाएगा या जितने भी आरएनए बनाएगा उसके बाद अपने लिए प्रोटीन कोड कैप्सिड का निर्माण करेगा, और कैप्सिड का निर्माण करके उसके अंदर फिट हो जाएगा। यानी कि कंप्लीट वायरस। आप देखें एक वायरस का डीएनए अंदर गया था पहले डायग्राम में, और लास्ट चौथे डायग्राम में देखें कितने वायरस बन चुके हैं। और पांचवें वाले डायग्राम में आप देखेंगे कि बैक्टीरिया की सेल वॉल की लाइसिस हो गई, और जितने भी डीएनए, जितने भी वायरस बने थे अंदर, जितने भी फेज वायरस बने थे अंदर, वो सारे रिलीज हो गए। एक वायरस का एक डीएनए अंदर पहुंचा और इतने सारे वायरस बन के बाहर निकले। दिस इज कॉल्ड लिटिक साइकिल। दिस इज हाउ द बैक्टीरियल सेल इज बीइंग लाइज्ड। इस प्रकार से बैक्टीरियल सेल की डेथ होती है। तो ये डायग्राम सबको बनाना चाहिए। Once the bacteriophage genome enters the cytoplasm, it subverts the host nucleic acid and protein synthesis apparatus and initiates the synthesis of viral proteins and DNA. As the virus proteins are synthesized, they self-assemble into viral components such as the head, tail, and tail fibers. The assembly process results in the formation of numerous intact phage particles within the cell. After the assembly step is completed, viral proteins cause the lysis of the host cell, and all the viral progeny are released into the environment. The average number of phage particles produced by each infected cell, called the burst size, जो burst हो रहे हैं ये, this is called the burst size, is characteristic for each virus and often ranges between 50 and several hundred. तो ये जो इनका प्रोसेस है इसमें 50 से 100 बैक्टीरियोफेज तक बन जाते हैं। दिस इज द लिटिक साइकिल ऑफ ए बैक्टीरियोफेज। ये एक बैक्टीरियोफेज की लिटिक साइकिल है। इतनी बात आप सबकी समझ में आई? ये लिटिक साइकिल आप समझ गए?
कोई बात इसमें पूछनी है आपको? कुछ इसमें जानना है आपको, या पूरी बात समझ में आ गई? चलिए, समझ में आ गया आपके तो बहुत अच्छी बात है। ये अगला डायग्राम जो मैं बता रहा हूं आपको, इस डायग्राम को गौर से देखिए। ये है लाइसोजेनी। अभी जो आपने पढ़ा था इससे पहले वो थी लाइसिस, जिसमें वायरस का जीनोम अंदर आया और बैक्टीरिया को मार दिया, उसकी लाइसिस कर दी। लेकिन ये लाइसोजेनी है। अगर आप गौर से इसको देखेंगे तो इसमें आप देखिए वायरस का डीएनए अंदर आ रहा है पहले डायग्राम में, इंजेक्शन ऑफ लीनियर फेज डीएनए। उसके बाद ये डीएनए पहुंच गया, सर्कुलर हो गया, सर्कुलराइजेशन ऑफ फेज डीएनए। और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ प्रोफेज। यानी कि ये जो लाइसोजेनाइज सेल है, इसमें वायरस का फेज का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए से अटैच हो गया। आप देख रहे हैं इसमें, इन द लाइसोजेनिक साइकिल द फेज डीएनए फर्स्ट इंटीग्रेट्स इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम टू प्रोड्यूस द प्रोफेज। अब जो थर्ड डायग्राम में डीएनए है, जिसमें कि बैक्टीरिया का भी डीएनए है और वायरस का भी डीएनए है, इसको कहते हैं प्रोफेज। When the bacterium reproduces, the prophage is also copied and is present in each of the daughter cells. This is called lysogeny. कभी कभी ऐसा होता है कि जो लाइसोजनी हो रही है ये लाइसिस भी कर देती है। यानी कि जो जो अभी इससे पहले पढ़ा आपने, उसी प्रकार से इसमें भी हो सकता है, लाइसिस हो सकती है। लेकिन कभी कभी लाइसिस नहीं होती और लाइसोजनी ही लंबे समय तक चलती रहती है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। In the lysogenic cycle, the viral DNA is inserted into the host DNA and replicates as the host DNA replicates. A lysogenic virus can remain in this state for numerous replications of host cell DNA until it excises itself from the host DNA and undergoes a lytic life cycle. When the genetic material of these phages is inserted into the DNA of host cells, it is said to be in the prophage state. A cell that contains a prophage is known as a lysogen. When a cell becomes lysogenized, occasionally extra genes carried by the phage get expressed in the cell. These genes can change the properties of the bacterial cell. This process is called lysogenic or phage conversion. The physical state of the prophage is not identical for all temperate viruses. For example, the prophage of bacteriophage lambda in E. coli is integrated into the bacterial chromosome at a specific site and replicates as part of the bacterial chromosome, whereas the prophage of bacteriophage P1 in E. coli replicates as an extra chromosomal plasmid. Most common example of a lysogenic virus is the bacteriophage of E. coli called lambda. The lysogenic bacteriophage lambda, like phage T4, also uses its tail to inject the viral DNA into the host E. coli. Once the viral DNA is inside the host, it can either undergo a lytic cycle similar to that of T4 or incorporate itself into the host DNA. यानी कि जो वायरस का डीएनए है, इससे पहले वाली अगर मैं स्लाइड आपको दिखाऊं, आप गौर से देखें, ये लाइसिस हो रही है। इसमें जो वायरस का डीएनए आया, उसने अटैचमेंट किया, फिर पेनिट्रेशन किया, फिर अपनी सिंथेसिस ऑफ वायरस न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, फिर असेंबली की, पैकेजिंग की, और उसके बाद रिलीज कर दिया। ये लिटिक साइकिल है और ये लाइसोजनी है। इसमें अगर आप गौर से देखें
तो वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए से जाकर के जुड़ गया और अब इसको कहेंगे हम प्रोफेज। तो लाइसिस मींस डेथ ऑफ बैक्टीरियम, lysogeny means when the host DNA when the virus DNA is inserted into the host DNA and replicates as the host's DNA replicates. This is the last diagram. C, lambda phage. अगर आप lambda phage को गौर से देखें तो ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर आ रहा है ऊपर से। अगर ये लाइटिक पाथवे अडॉप्ट करता है तो डीएनए रेप्लिकेशन, सिंथेसिस ऑफ कैप्सिड, मैचुरेशन, होस्ट सेल लाइसिस, सब कुछ होगा, सारे प्रोसेस होंगे, अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, सिंथेसिस, मैचुरेशन, लाइसिस, और नए वायरस डीएनए, नए वायरस जीनोम बाहर जाएंगे। अगर ये लाइसोजेनी करता है तो ये रिकॉम्बिनेशन कर लेगा, तो ये ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ में अटैच हो जाएगा और उस सेल की लाइसोजेनी करेगा, यानी तब लाइसिस नहीं करेगा। तो लैम्डा फेज एक ऐसा वायरस है जो दोनों काम कर सकता है, ये लिटिक साइकिल भी कर सकता है और लाइसोजेनी भी कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि बात पूरी आपकी समझ में आ गई होगी। ये तो आप जानते हैं, ये किताब आजकल हम पढ़ रहे हैं, तो इसी किताब से मैं आजकल सब तैयार कर रहा हूं। वो जो तैयार कर रहा हूं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। एक बार सारी साइकिल फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। This is the first slide. What virus is? It contains DNA or RNA. Shape is icosahedral, sometimes helical. This is the nucleic acid type, sometimes linear, sometimes circular. Some common virus groups and their characteristics, like they are RNA molecules, sometimes they are DNA molecules. Bacteriophage, discovered by Twart and D. Harrell. D. Harrell used the term bacteriophage. T4, T is type, different structures, different chemical composition, different characteristics of tail is included in T4, T6, T2, T3. This is a schematic diagram of T-even phage, where you can see the capsid, the collar, sheath, tail fiber, tail pins. Here some genome size of phage genome size, like it is single stranded DNA in 5x174. This is the lytic cycle. Start of the lytic cycle, how DNA incorporates into the bacterial cell. This is how the lytic cycle occurs. This is how the lysogeny occurs. Lambda phage shows both lytic and lysogeny. This is the book from which I prepared this lecture. This is myself giving you thank you very much. Anybody, any question, please ask to me. You are most welcome.